नमस्कार। आइए आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अन्य सूत्रों को देखेंगे। इसका भाग 2 देखेंगे। तो 8 सूत्रों का अभी तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग 9वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। 9वां सूत्र है मुख नासिका वचनो नुनासिकः। मुख नासिका वचनो नुनासिकः। मुख और नासिका दोनों के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह अनुनासिक कहलाते हैं। मुख नासिका सहितयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। मुख और नासिका दोनों के द्वारा उच्चार्यमाण वर्णों को अनुनासिक की संज्ञा दी जाती है। तदित्थम् अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः स्यात्। अ इ उ ऋ के प्रत्येक वर्णों के 18 भेद होते हैं। अ के भी 18 भेद, ई के भी, उ के और ऋ के, इन सभी के 18 भेद होते हैं। इसी प्रकार लृ वर्णस्य 12, लृ के 12 भेद होते हैं क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता। एचाम अपि 12, ए ओ ऐ औ, इनके भी 12 भेद होते हैं क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। अब देखिए कैसे 18 भेद होते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले एक वर्ण पर, जैसे अ के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद हो गए। अब ह्रस्व को हमने उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 भेद में, दीर्घ को उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन 3 भेदों में, प्लुत को भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन 3 भेदों में। तो ह्रस्व, दीर्घ और इनका यह 3 भेद कितने भेदों में परिवर्तित हो गया? 9 भेदों में परिवर्तित हो गया। अब इन 9 भेदों को हमने क्या कर दिया? 2 भागों में 2 × 2 कर दिया, अनुनासिक और अननुनासिक। × 2 क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक के अनुनासिक और अननुनासिक यह भेद होते हैं। तो जो 9 का था, हमने ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत को हमने 3 और पार्ट में, ह्रस्व को भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, दीर्घ को भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्लुत को भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह 9 भागों में बांटा था। 9 भेद किए थे इसके। उन 9 को हमने अनुनासिक और अननुनासिक इन भेदों से × करके, गुणित करके 18 प्रकार के कर दिए। तो ये कितने हो गए? 18। इसी प्रकार से लृ के भी भेद होते हैं। लृ के ह्रस्व और प्लुत हो जाते हैं। ह्रस्व में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इनका हमने अनुनासिक और अनुनासिक से, पहले तो ये 6 भेद हो गए, ह्रस्व के 3 और प्लुत के 3, और फिर हमने उसको अनुनासिक से और अननुनासिक से × कर दिया। तो कितने हो गए? 6 के 12 भेद। इसी प्रकार से एच के भी, ए ओ ऐ औच के भी, इसमें से हम केवल ह्रस्व को हटा देंगे। जैसे लृ से हमने दीर्घ को हटाया था, वैसे ए ओ ऐ औ को हम किससे हटा देंगे? ह्रस्व से हटा देंगे। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, मुख और नासिका एक साथ उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक कहलाते हैं। जिसका मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता है वह अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे ञ, ङ, य, ण, न, म, ये वस्तुतः तो जो स्वर होते हैं वही उसमें अनुनासिक कहलाते हैं, लेकिन ञ, ङ, ण, न, म, ये ऐसे व्यंजन है जो अनुनासिक कहलाते हैं। इसके बाद अनुनासिक में अ, इ, उ और अनुस्वार में अंग, इंग, उंग, ये भी नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। आगे ये देखते हैं। ये हमने बता दिया। तदित्थम अ इ उ ऋ, इनके 18 भेद होते हैं। किस प्रकार से 18 भेद होते हैं ये भी बता दिया। लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं ये भी बता दिया, और एच के 12 भेद होते हैं ये भी स्पष्ट कर दिया। आइए आगे देखते हैं। आप ये तालिका भी देख सकते हैं, तालिका से भी समझ सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैंने बताया वैसे बहुत ही ईजी है। पहले अ इ उ 4 वर्ण लिख लीजिए, उनमें से किसी भी एक वर्ण को ले लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अ को ही लेकर के पहले ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 भेद कर लीजिए, फिर ह्रस्व के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, दीर्घ के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्लुत के भी। इस प्रकार 9 कर लीजिए, और 9 के 2 भेद कर लीजिए, अनुनासिक और अननुनासिक। तो ये हो गया आपके 18। अगला सूत्र देखिए 10वां, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम।
तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नं चेत इत्येतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्। तालवादि स्थानम, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिसके एक समान हो, तुल्य हो, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिसके एक जैसे होंगे वो क्या हो जाएंगे, सवर्ण संज्ञा उनकी होगी। देखिए यहाँ पर इसकी हिंदी देख लीजिए। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दो जिस वर्ण का एक जैसा हो, एक तुल्य हो, वे आपस में सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। आइए देखिए कौन कौन से ऐसे हैं जो सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह में इस कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो सबसे पहले अ, क्या आया है? अ। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो क्या केवल अ यहाँ पर है? नहीं। कु, कु क्या है? कु से हम पूरे क वर्ग का बोध करते हैं। कु मतलब क, ख, ग, घ, ङ, तो ये अपने पूरे सवर्ण का बोध कराता है। उसी प्रकार अगर चू होगा तो च, छ, ज, झ, ञ, टू होगा तो ट, ठ, ड, ढ, ण, तू होगा तो त, थ, द, ध, न, पू होगा तो प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर देखिए अ है, कु मतलब क, ख, ग, घ, और ह, हकार और विसर्ग, ये सभी क्या उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। इसी प्रकार से इचु यशानाम तालु, इ, च, छ, ज, झ, च के पूरे वर्ग, य और षकार तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान तालु कहलाता है। ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋकार, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। लितु लसानाम दंता, ऋ, त वर्ग, ल और दंत्य स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपद्यमानीया नाम ओष्ठो, उ, प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान और उपपद्यमानीय, और एक उपपद्यमानीय वर्ण होता है जो ऊपर चंद्रमा जैसा बना होता है उसको। तो कह रहे हैं कि उपपद्यमानीया नाम ओष्ठो, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इयम अंगणना नाम नासिका च, जो पंचम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, जिसमें ङ, य, म, ड़, न, ये सभी वर्ण आते हैं। आगे देखते हैं। ए दैतो कंठ तालु, ए और ए, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। वकार से दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। और नासिका अनुस्वारस्य च, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। तो ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान। अब आइए आगे देखते हैं कि ये जो आभ्यंतर प्रयत्न, अभी तो क्या कहा कि जिनके तालु आदि, तो ये क्या है? तालु आदि और आभ्यंतर प्रयत्न जिसके एक जैसे हो वह सवर्ण संज्ञक कहलाता है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या देखा? तालु आदि के उच्चारण स्थान। अब आते हैं हम लोग देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलिए, यत्न द्विधा यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। तो आद्य पंचधा, आद्य अर्थात जो सबसे पहले है। तो पहला क्या है? आभ्यंतर। तो यह 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? ईसत् स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईसत् स्पृष्ट, विवृत, समृद्ध, समृद्ध, ईसत् विवृत, समृद्ध, भेदात। अर्थात सबसे पहला है इसमें 5 प्रकार में स्पृष्ट, दूसरा है ईसत् स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, ईसत् विवृत और समृद्ध।
तो सबसे पहले कह रहे हैं तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, उनमें जो स्पृष्ट है वह स्पर्श संज्ञक है, अर्थात जो स्पृष्ट है उसको हम स्पर्श इस संज्ञा से जानते हैं। तो स्पर्श कौन कौन से वर्ण कहलाते हैं स्पर्श संज्ञक? क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं। ईसत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईसत् स्पृष्ट कौन सा है? तो जो अंतस्थ वर्ण है वह ईसत् स्पृष्ट कहलाते हैं। तो अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ य र ल व। ईसत् विवृतम उष्माणाम, और ईसत् विवृत कौन कौन से हैं? उष्म वर्ण है जिसे हम शल की संज्ञा देते हैं। विवृतम स्वराणाम, विवृत सभी स्वरों को हम विवृत की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व अ के प्रयोग को हम संवृत की संज्ञा देते हैं। आइए, और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के, एकादश धा अर्थात 11 प्रकार के। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। चलिए, तो ये 11 प्रकार के बाह्य होते हैं, बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, इनको बांटते हैं हम लोग। आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, वहाँ पर आप उसको एक तालिका बनाइए। तालिका में सबसे पहले लिखिए खर। खर में कौन कौन से आते हैं? अब खर आपने पढ़ा है, अभी हम लोग जब महेश्वर सूत्र पढ़ करके हमने प्रत्याहारों का निर्माण किया तो उन प्रत्याहारों में खर प्रत्याहार भी है। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, स, र। तो जहाँ ख से लेकर र तक के वर्ण आते हैं उसके बीच का वर्ण खर कहलाता है। उसके बीच का ख अपने बीच के वर्ण का, और लास्ट जो र है उसका भी बोधक होता है। र को चूंकि हम लोग लेते नहीं हैं, लेकिन अंतिम वर्ण है तो वह अपना और अपने मध्य के वर्णों का बोधक होता है। तो खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। तो खर में अगर आपको और इजीली समझना हो तो कौन कौन से आ जाते हैं? प्रथम और द्वितीय, किसी भी व्यंजन का प्रथम, द्वितीय और श ये आ जाते हैं आपके विवार, श्वास और अघोष में। और उसी प्रकार से आइए दूसरा कॉलम बनाइए जिसमें लिखिए हर्ष। अब इसमें इस कॉलम में कौन कौन से हैं? संवार, नाद और घोष। तो हर्ष में कौन कौन से हैं? ह, य, व, र, ट, लण, यमंगणनम, झ, भ, य, घ, ढ, द, श। तो इसमें आ गए आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ य, र, ल, व। तो खर में आपके कौन कौन से आ गए? प्रथम, द्वितीय और श। और उसी प्रकार से हर्ष में कौन से आ गए? तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, साथ ही अंतस्थ वर्ण। आइए अगला देखते हैं। अल्प प्राण वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमाः वर्णाः अल्प प्राणाः। कौन कौन से? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, उसके साथ यण, य, र, ल, व, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। आगे देखिए, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो शलश्च महाप्राणा। अभी हम लोग क्या पढ़े? अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पंचम अक्षर और य, र, ल, व, ये क्या है? यह अल्प प्राण है। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो शलश्च महाप्राणा। दूसरा, चौथा और शल, श, ह, ये सभी क्या है? महाप्राण कहलाते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म तक की संज्ञा स्पर्श कहलाती है। यण को हम अंतस्थ कहते हैं, य, र, ल, व। सल उष्माणः,
शल को हम उष्म की संज्ञा देते हैं, श श श ह। अच स्वराह, अच को हम स्वर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क और ख में ये जो चंद्र बिंदु जैसा बना हुआ है, ये क्या कहलाता है? जिह्वा मूली कहलाता है। और प पर जो बना हुआ है वह उपध्यमानीय कहलाता है। आइए 11वां सूत्र देखते हैं। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। जो अण है, अविधीयमान अण, वह अपने और सवर्ण संज्ञा का बोधक होता है। आइए देखते हैं इसको। अप्रत्यय, अण और उदित ये सवर्ण के बोधक अर्थात ग्राहक होते हैं। तो अण में अण प्रत्यय और उदित, उदित कौन कौन से हैं? ये कु चु टू तू पू जो है यही उदित हैं। और यह अपना और अपने सवर्ण का, जैसे मैंने बताया कि क अगर क होगा तो क केवल अपने क का उच्च बोध कराएगा, लेकिन अगर कु होगा तो क ख ग घ यह अपने संपूर्ण वर्ग का बोध कराएगा, इसीलिए इसे उदित कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? सवर्ण है। एक चीज छूट रहा है, उसको देख लीजिए आप लोग। कह रहे हैं जिस सूत्र में अण विधीयमान अर्थात विधेय नहीं है, वहां एक अण प्रत्याहार के वर्ण से उस अन्य सवर्णी वर्णों का ग्रहण किया जाता है। जैसे ई को यणचि में इक, इक है तो उससे केवल ई का बोध नहीं होता है, उससे ई उ री यह इसका भी बोध होता है। इसके साथ ही दीर्घ ई और दीर्घ उ का भी बोध किया जाता है, वह अपने सवर्ण का भी बोधक होता है। केवल इक कह देने से ह्रस्व ई ह्रस्व उ इसी का बोध नहीं होता, वह दीर्घ ई और दीर्घ उ का भी बोध कराता है, अपने सवर्ण का भी बोधक होता है। कुछ कुछ पाणिनि जी ने कुछ कुछ सूत्रों के लिए प्रयोग के लिए उन्होंने इस सूत्र को क्यों रखा? क्योंकि सवर्ण की तो भी संज्ञा किए ही थे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये उदित नहीं है, जहाँ पर उदित नहीं है उसके लिए केवल वह उन्हीं वर्णों का बोधक होगा। जैसे मैंने बताया कि कु है तो कु अपने पूरे वर्ग का बोध कराएगा, लेकिन केवल क है, केवल च है तो केवल क और च का ही बोध कराएगा। शेष वर्ण जो होंगे उसका भी उदित होना आवश्यक है। अगला सूत्र देखिए। परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यंत संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा हो उसकी। अत्यंत सन्निधि का मतलब है अत्यंत निकटता, दो स्वरों के बीच में किसी हल का न होना संहिता संज्ञा कहलाती है। जैसे राम अवतार, राम में अकार छुपा हुआ है, मकार में अकार है, अवतार में अ है, तो मकार का आकार और अवतार का आकार दोनों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यंजन नहीं है, तो दोनों मिलाकर के दीर्घ हो जाते हैं। अकः सवर्णे दीर्घ, उससे दीर्घ हो जाता है तो रामावतार बन जाता है, क्योंकि उन दोनों के मध्य में कोई भी हल नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिससे उन दोनों में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। तो अत्यंत जिन दो वर्णों में अत्यंत सन्निधि हो, अत्यंत निकटता हो, उनकी संहिता संज्ञा होती है। इसी प्रकार से दो व्यंजनों के बीच में अत्यंत निकटता जिसमें अच से अव्यवहित हो, मतलब जिसमें अच न हो, कोई स्वर न हो, ऐसे अव्यवहित अच से जो दो हल हों उनकी संयोग संज्ञा होती है। दो हलों के बीच में, दो व्यंजनों के बीच में किसी प्रकार के यदि कोई स्वर नहीं आता है तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे हरिश सेते, हरिश स में हलंत है और उधर श तालव्य श है, तो दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर संयोग संज्ञा हो जाएगी।
तो दो स्वरों के बीच में व्यवधान रहित जो सन्निकटता है वो संहिता संज्ञा, दो व्यंजनों के बीच में अच से व्यवधान रहित होना व्यंजनों का, वह संयोग संज्ञा कहलाता है। संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम, अर्थात सुबंत की और तिगंत की पद संज्ञा हो। सुप से अंत होने वाले जो वर्ण है वह सुबंत कहलाते हैं और तिंग से अंत होने वाले जो धातु इत्यादि हैं वो तिगंत कहलाते हैं। तो इन दोनों की पद संज्ञा हो। तो यह संज्ञा प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।